हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो हमने पहले लेसन स्टार्ट किया था हमारा लेसन 1। क्लास अपनी कौन सी है? 5th। लेसन जो हमने स्टार्ट कर रखा है, लेसन फर्स्ट है हमारा सुपर सेंसेस। इसमें हमने ऑलरेडी 2 पार्ट कर लिए हैं। अगर आपको इनको अच्छे से समझना है इस लेसन को, तो आपको पहले वो 2 पार्ट देखने होंगे अच्छे से और उसको समझना होगा। उसके बाद ही आपको आगे समझ में आएगा। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, वो चीज़ें आपको रिवाइज करनी होगी। दूसरी वीडियोस को देख के आपको समझ आएगा। ठीक है, पर आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लेसन शुरू होता है यहाँ से। प्लीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस लेसन से, या इसको समझने में कोई दिक्कत हुई है, या आपको कोई और दिक्कत है किसी और सिलेबस में, किसी और टॉपिक में, तो आप हमें बात कर सकते हैं, हमसे हमारे शेयर कर सकते हैं आप। और उस पर आप कमेंट में लिख सकते हैं कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता हो। ठीक है, उसके बाद देखो हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। नाउ टॉस ए स्मॉल बॉल और ए कॉइन टू ट्राई टू कैच इट। आपने हमने अब हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, इसमें क्या रखा है कि हमें एक छोटी, या तो एक छोटी बाल को या एक कॉइन को टॉस करना है। टॉस मतलब हवा में से उछालना है। ठीक है, फिर क्या करना है, उसको अपनी दोनों आंखें खोल के उसको कैच करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार ये काम करना है और दूसरे टाइम उसको दोबारा टॉस करेंगे, और फिर क्या करेंगे, अपनी एक आंख को बंद करके उसको फिर कैच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हमें क्या लगेगा, हम ये देखेंगे कि जब हमने हमारी दोनों आंखें खोल के उसको टॉस को किया और फिर उसको कैच किया, तो हमने उसको आसानी से पकड़ लिया था। कैच मतलब पकड़ लिया था। बट जब हमने एक आंख बंद करके उसको टॉस किया और उसको कैच करने की कोशिश करी, हम नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने एक आंख खोल के वो काम किया, तो हम उसका सही सही अंदाजा नहीं लगा पाए कि वो चीज कहाँ है। ठीक है, देखो, जब हम एक आंख खोल के कोई काम करते हैं तो उसमें हम डिस्टेंस सही से पता नहीं कर पाते हैं। पर जब हम दोनों आंख खोल के कोई काम करते हैं तो हमें सही सही से उसकी डिस्टेंस का पता चल जाता है। जैसे इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हेयर। अगर आप इसमें दे रखा है कि अगर आपकी आंखें हैं, आपकी आंखें कानों की जगह होती तो क्या होता। ये देखो, आपको पिक्चर दिखा रही है, दिख रही है? इसमें क्या है, इसके कानों की जगह इसकी आंखें हैं। आप बताओगे मेरे को कमेंट में, अगर आपकी आंखें आपकी जगह कानों की जगह होती, तो आप जो आज काम कर रहे हो क्या वो कर पाते? और आपको कौन सी प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ती अगर आपके ऐसा हो कुछ होता तो। आगे देखो, सम बर्ड कुछ पक्षी जैसे काइट, चील, ईगल, बाज, वल्चर, गिद्ध कैन सी 4 times एज फार वी कैन। ये जो 3 पक्षी हैं, ये हमसे 4 गुना ज्यादा तक दूरी तक आसानी से चीजों को देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर कोई चीज हमसे 2 मीटर की डिस्टेंस पे है और जैसे हमें दिखाई देती है ना बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, वैसे इनको 8 मीटर कोई चीज है वैसी ही दिखाई देगी। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई तो दोबारा सुन लो। अगर कोई चीज 2 मीटर की दूरी पे रख दे हम और उसको देखें, हमें दिखेगा कि वो हमें बिल्कुल आसानी से दिखाई दे रही है। अगर वही चीज हम 8 मीटर पे रखें तो हमें वो थोड़ी सी साफ दिखाई नहीं देगी। पर जो गिद्ध होते हैं, बाज होते हैं, वल्चर होते हैं हमारे, ये आसानी से उस चीज को 8 मीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। हमारी एक फैक्ट बताती हूँ आपको। इसमें फैक्ट ये है कि हमारी जो आईज होती हैं, आईज हमारी आंखें, आपने देखा होगा कि फोन कंपनियां हमेशा जो उनके कैमरे होते हैं उनके पिक्सल्स के बारे में बताती रहती हैं कि इस कंपनी का इतने पिक्सल का कैमरा है, इसका इतने पिक्सल का कैमरा है, इसका इतने पिक्सल का कैमरा है। ठीक है, बताती रहती हैं। हमारी आंखें बेटा 520 मेगा पिक्सल कैमरे की होती हैं। देखो, आपने ये चीज़ देखी होगी, फ़ोन के कैमरे पे लिखी होती है एमपी। एमपी का मतलब होता है कि मेगा पिक्सल। क्या होता है? मेगा पिक्सल। तो हमारी आंखें कितने मेगा पिक्सल की होती हैं? 520 की। कितनी की होती हैं? 520 मेगा पिक्सल की आंखें होती हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो हमने क्या देखा है, डू एनिमल्स सी द कलर। क्या एनिमल्स हमारे जैसे कलर देख सकते हैं जैसे हम देख सकते हैं?
मेगापिक्सल का मतलब ये नहीं होता भाई कि कोई चीज़ हमें जूम करके दिखाई देगी। मेगापिक्सल का मतलब होता है कलरों का डिफरेंस करना। ठीक है, हमारी आंखें जो हैं वो सबसे ज़्यादा कलर पहचानती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई चीज़ ये बोल देती है कि हमारी कंपनी का जो फ़ोन है वो 48 मेगापिक्सल का है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई वो साफ दिखाई देगी या और क्लीन देगी। उसका मतलब ये होता है कि वो ज़्यादा कलरों को फाइंड आउट कर सकती है। ठीक है, जैसे कि येलो है, एक तो येलो भी कई तरह के होते हैं कलर। एक तो थोड़ा सा हल्का येलो होगा, एक थोड़ा तेज, फिर एक थोड़ा मीडियम, तो 3 तरह के येलो कलर हैं। ठीक है, पर ये क्या है तो येलो ही, पर इनमें डिफरेंस पता चल जाता है हमें कि ये ज़्यादा है, ये थोड़ा सा कम है, ये और भी कम है। ठीक है, वैसे ही वो पता करती है कि वो कितने म, जैसे कलर में कितनी लाइटिंग है, या वो कितना ब्राइट है, या वो डिम कलर का है। अब ये पता करना है क्या एनिमल्स को भी ऐसे ही दिखाई देता है कलर्स के बारे में? चलो पता करते हैं। जैसे कि एनिमल कांट सी एज मैनी कलर वी कैन, जो हमारे जानवर होते हैं उनको उतने कलर दिखाई नहीं देते जितने कि हमें दिखाई देते हैं। अब देखो, ये हम हैं। जब हम इन 4 फ्लावर्स को देखेंगे, जब हम देखते हैं तो ये फ्लावर हमें ऐसा दिखाई देगा। कोई चिड़िया देखेगी तो उसको ये कलर कलर ऐसा दिखाई देगा। कोई डॉग जब इस फ्लावर को देखेगा तो उसको ये चीज़ ऐसी दिखाई देगी। देखो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। ये कुत्ता देखेगा तो उसको हर चीज़ कैसी-कैसी दिखाई दे रही है। जो फ्लावर जो फ्लावर है, जो पिंक है, वो पिंक कलर उसको दिखाई नहीं देगा, वो नहीं पहचान पाएगा कि ये कलर कैसा है, कि ये कलर कैसा है, पिंक है या नहीं है। तो उसको ये चीज़ किस में दिखाई दे रही सारी, वाइट में, जबकि कलर कैसा है उसका, पिंक। वैसे ये देखो, बाकी चीज़ें बिल्कुल कैसी है, एकदम साफ है ना, पर कुत्ते को ये चीज़ कैसी दिखाई दे रही है, ग्रीन ग्रीन। एक और चीज़ बताती हूँ, आपने बुल देखे, बुल, सांड। आपने देखा होगा कि कई लोग जो बुल होता है उसके सामने एक रेड कलर का कपड़ा लेके ऐसे घुमाते हैं, तो वो बुल क्या करता है, उसके पीछे दौड़ता है। तो सभी कहते हैं कि बुल को रेड कलर से चिढ़ है। ठीक है, जबकि एक्चुअली में बात ये है कि हमारे बुल को रेड और ग्रीन, बेटा दो बात याद रखना, दो कलर, कौन सा, एक तो रेड और दूसरा है ग्रीन। ये दो कलर उसको दिखाई ही नहीं देते हैं। ठीक है, जब आपको नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा बोले ना कि बुल को रेड कलर से चिढ़ है, तो आप उसको बताना कि बुल को तो रेड और ग्रीन दिखाई ही नहीं देते हैं, वो सिर्फ चिढ़ता है तो उस कपड़े के लहराने से। अगर आप उसके सामने कोई और कपड़ा भी ऐसे लहरा हुए तब भी वो चिढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, ये हमारे लिजर्ड भाई साहब हैं। लिजर्ड भाई साहब हों या हमारे मेंढक भाई साहब हों, उनको कोई भी कलर दिखाई ही नहीं देता है। उनको हर चीज़ या तो वाइट कलर में दिखाई देगी, या फिर या तो वाइट दिखाई देगी या ब्लैक दिखाई देगी। लिजर्ड या फ्रॉग को, मेंढक को कोई कलर दिखाई नहीं देता है, उसको हर चीज़ वाइट और ब्लैक में दिखाई देती है। उसके सामने आप कुछ भी रखो, उसको सिर्फ या तो ब्लैक कलर नज़र आएगा या उसको वो वाइट कलर में नज़र आएगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखो, इट इज़ बिलीव दैट एनिमल कैन आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर। जब वो दिन में जागते हैं तो वो कुछ कलर को देख पाते हैं, पर वही एनिमल्स, मतलब दोज एनिमल आर अवेक एट नाइट, जो एनिमल रात को जागते हैं उनको वो कलर ब्लैक एंड वाइट में दिखाई देते हैं। जैसे कि हमारा उल्लू दिन में नहीं देख सकता, रात में देख सकता है, पर उल्लू को हर एक चीज़ कैसी दिखाई देगी, या तो ब्लैक दिखाई देगी या फिर उसको वाइट दिखाई देगी। और जो दिन में जागते हैं ना, जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है, गाय भैंस है, जो दिन में जागते हैं उनको कलर दिखाई देते हैं, पर जो जानवर रात को जागते हैं उनको कलर दिखाई नहीं देते, उनको हर चीज़ कैसी दिखाई देगी, ब्लैक या वाइट कलर में। जैसे कि हमने फोर्थ क्लास में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे शार्प ईयर, तेज कान के बारे में। किसके बारे में, तेज कान मतलब जो कान अच्छे से सुनाई दें, जो कान अच्छे से सुनते हैं चीज़ों को।
इसमें दे रखा कि फोर्थ क्लास में आपने पढ़ा है, फोर्थ क्लास में आपने पक्का पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा कि वी कांट इजली सी बर्ड ईयर, हम आसानी से जो बर्ड है उनके कान को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उनके कान की जगह क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, और वो कवर होते हैं, छुपे हुए होते हैं किसके, उनके पंखों के नीचे। किसके नीचे छुपे होते हैं? हमेशा उनके फीदर्स के नीचे वो होल्स छुपे होते हैं। अब देखो, राइट, उस एनिमल का नाम लिखो जिसके कान क्या है, देख सकते हैं। ऐसे एनिमल्स के नाम, ऐसे 10 एनिमल्स के नाम लिखने हैं आपने जिसके आप कान देख सकते हो। उसमें क्या क्या आएगा वो आपको पता करना है। जैसे डॉग, कैट, डियर, 3 मैंने बता दिए, 7 आप, इनसे अलग आप 10 ढूंढोगे। आगे है द एनिमल्स ऑफ द एनिमल, द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर आर बिगर देन आवर ईयर्स। आपको ऐसे और एनिमल्स के नाम लिखने हैं, क्या है, जिनके कान हमारे कानों से बड़े होंगे, जिनके जिनके कान हमारे कानों से बड़े होते हैं। अब देखो, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ द एनिमल ईयर एंड देयर हियरिंग। क्या किसी एनिमल के बड़े होने का फर्क उसके सुनने में पड़ता है? मतलब क्या है इस बात का, अगर जानवर बड़ा है तो क्या वो ज्यादा सुनेगा, या फिर जानवर छोटा है तो क्या वो कम सुनेगा? ठीक है, ये बात हमें फाइंड आउट करनी है। ये बात हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अब आगे चल के। अब देखो, हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में क्या होगा कि हम स्कूल में एक क्वाइट प्लेस ढूंढेंगे। क्वाइट प्लेस का मतलब क्या होता है बेटा, एक शांत जगह ढूंढेंगे, और उसमें हमारे एक दोस्त को बोलेंगे कि वो हमसे कुछ दूरी पे खड़ा होके धीरे से कुछ बोल ले। सॉफ्टली, सॉफ्टली मतलब धीरे से कुछ बोल ले। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली, और हमने क्या करना, उसको बहुत शांति से सुनना है, क्या हम उसकी बात सुन पा रहे हैं या नहीं। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड बिहाइंड योर ईयर्स। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको अपने कानों के पीछे अपने हाथ रखने हैं, जैसे इन्होंने रखे हैं, इस गुड़िया ने रखे हैं ना, इस लड़की ने जैसे अपने कानों के पीछे हाथ रखे हैं, वैसे ही अपने कानों को पीछे अपने हाथों को रखना है। फिर क्या करना है, लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन सॉफ्टली एज बिफोर। फिर क्या करना है, जैसे उस लड़के ने धीरे से पहले कुछ बोला था वैसे ही धीरे से वो फिर से बोले। तो हमने पता करना है, क्या जब हमने कानों के पीछे अपने हाथ रखा, क्या वो चीज हमें ज्यादा सुनाई दी एज कंपेयर जब हमने बिना हाथों के रखे वो चीज सुनाई दी। ठीक है, ये आपको पता करनी है। एक बार फिर से सुनो मैं क्या कह रही हूँ, कि क्या जो चीज उसने बोली हमें वो तब ज्यादा सुनाई दी जब हमने ऐसा किया, फिर या जब ज्यादा सुनाई जब हमने ऐसा नहीं किया। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, कान अपने कानों के ऊपर अपने हाथ रखने हैं, और फिर देखना क्या आपको अपनी खुद की आवाज सुनाई देती है या नहीं देती है। ठीक है, आपको ये एक्टिविटी भी करके देखनी है। अब देखो, एक और एक्टिविटी है कि एक डेस्क पे बैठो, डेस्क मतलब अपने बेंच पे बैठो, उसके ऊपर अपना सिर रखो, और सिर रख के अपनी उंगलियों से कुछ टैक 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 बजाओ। ठीक है, जैसे इस लड़के ने अपना सिर रखा हुआ ना वैसे। फिर क्या करो, फिर अपना सिर उठाओ और फिर से टैक 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 करो। तो आपको ये पता करना है, जब आपने सिर रखा जब ज्यादा तेज आवाज आई, या फिर हमने सिर नहीं रखा तब तेज ज्यादा आवाज आई। ये बात अपने पता करनी है। जैसे कि एक सांप है बेटा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सांप को सुनाई नहीं देता, क्योंकि सांप के तो कान ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे सुनाई देता है, जब कोई चीज चलती है, जब हम चलते हैं तो हम वाइब्रेशन करते हैं। ठीक है, जब हम वाइब्रेशन करते हैं तो सांप को उस वाइब्रेशन से ये पता चलता है कि कोई चीज आ रही है, जा रही है, क्या चीज है। ज्यादा बड़ी होगी तो ज्यादा तेज वाइब्रेट करेगी, तो इससे क्या होगा, पता चल जाएगा सांप को कि बड़ी चीज है। अगर छोटा चूहा वगैरह है तो कम वाइब्रेट करेगा, तो उसको पता चल जाएगा छोटी चीज है। ठीक है, आगे देखो, ये देखो, इसने भी यही बात बोल रखी है यहाँ पे, दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। आगे देखो, ये है हमारे बंदर जी। ठीक है, और कौन से बंदर जी हैं ये, हमारे लंगूर भाई साहब। ये लंगूर भाई साहब कहाँ बैठे हैं, पेड़ पे। अब देखो कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं बेटा जो मैसेज कर पहुंचाते हैं अपनी आवाज से। जैसे कि अगर जंगल में जब कोई शेर शिकार पे निकलता है तो वो क्या करती हैं, चिड़िया चै चै करके दूसरे जानवरों को ये बता देती है कि शेर आ रहा है शिकार के लिए। और जब वो ऐसा करती है तो दूसरे जानवर इधर उधर भागने लग जाते हैं। अब देखो ये बंदर क्या कर रहा है, हाई अप ऑन ए ट्री, पेड़ के ऊपर चढ़ा ए लंगूर,
वॉन्स अदर डेंजर लाइक अ टाइगर। देखो इसने वही बात बोल दी। एक बंदर है, पेड़ की ऊंची जगह पे गया और उसने दूसरे बंदरों को बताया कि कोई टाइगर मतलब शेर या चीता उसकी तरफ आ रहा है। द लंगूर डज दिस मेकिंग ए स्पेशल वार्निंग कॉल। जब ऐसा करता है तो वो एक अलग सी साउंड निकालता है, ठीक है, जिससे पता चल जाए दूसरे जानवरों को कि क्या हो रहा है, कोई आ रहा है। बर्ड आल्सो गिव वाला, देखो मैंने पहले ये बात बोल दी कि पक्षी भी ऐसा ही करते हैं। जब भी कोई खतरा होता है तो वो एक अलग सी आवाज निकाल लेंगे दूसरे एनिमल्स को ये बताने के लिए कि कोई खतरा उनकी साइड आ रहा है। देयर आर डिफरेंट वर्ड, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था फिशेस के बारे में, ठीक है, कि फिशेस भी क्या करती हैं, अलार्म, इलेक्ट्रिक अलार्म निकालती हैं। उसके बाद देखो, सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक स्टॉर्म अबाउट टू कम। देखो अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप। क्या होता है, भूकंप। क्या, भूकंप। और स्ट्रॉम क्या होता है, तूफान। क्या, तूफान, ठीक है। जब कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जब भूकंप और तूफान के आने से पहले एक अलग सा बिहेव करने लग जाते हैं। पीपल हु लिव इन द फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स टू कम नो द डेंजर। जो इंसान, कौन, जो लोग कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट मतलब जंगल में रहते हैं, वो ऑब्जर्व कर का मतलब क्या होता है कि उनको ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देते हैं, बिहेवियर मतलब उनके बिहेव का, उनके जो हलचल है या फिर वो जैसा बिहेव करते हैं, हाव भाव उनके देखते हैं, किसके, एनिमल्स के। जब उनको ऐसा लगता है कि एनिमल्स एनिमल्स का जो बिहेव है, उनका जो हाव भाव है वो चेंज हो गया, तो उनको पता लग जाता है कि कुछ न कुछ खतरा यहाँ आसपास आने वाला है, ठीक है। अब देखो एक घटना बताई गई है। क्या हुआ था सॉरी, दिसंबर 2004, कब की बात है ये, दिसंबर 2004 की। फ्यू ट्राइब, ट्राइब होती है जनजाति, क्या होती है, जनजाति। जो लोग उसमें रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनको हम ट्राइब्स बोलते हैं। ट्राइब्स मतलब जनजाति बोलते हैं। दैट लिव्स इन द फॉरेस्ट ऑफ द अंडोमान आइलैंड। क्या है, जो लोग अंडोमान में रहते हैं, जो जनजातियां अंडोमान में रहते हैं, उन्होंने नोटिस किया कि एनिमल्स का जो हाव भाव है वो चेंज हो गए हैं। दे गैस, उन्होंने गैस किया मतलब उन्होंने अंदाजा लगाया कि कुछ खतरा उनके पास आने वाला है। सो दे मूव अवे टू द सर्फर पार्ट ऑफ द आइलैंड। सर्फर पार्ट का मतलब होता है जो एरिया समुद्र के आसपास लगता है। सर्फर पार कौन सा होता है, जो एरिया समुद्र के आसपास लगता है। उसके बाद क्या हुआ, सून आफ्टर, कुछ समय बाद वो आइलैंड हिट करता है, किससे, एक सुनामी से। सुनामी क्या होती है, एक बहुत बड़ी लहर जो समुद्र से उठ के आती है, ठीक है। वो सुनामी क्या हुआ, उस आइलैंड से टकराई। बट दीज पीपल वर सेव, परंतु यह लोग बच गए। क्यों बच गए, क्योंकि उन्होंने पहले ही जनजाति लोगों ने एनिमल्स के बिहेव को क्या कर लिया था, भाप लिया था, उनको देख लिया था कि मछलियां हैं या फिर जानवर हैं जो अलग सा बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ था, डॉल्फिन्स। अब हम पढ़ेंगे डॉल्फिन्स के बारे में। देखो डॉल्फिन्स दिख रही है, ये एक डॉल्फिन, ये है हमारी एक प्यारी सी डॉल्फिन। अब देखो, डॉल्फिन आल्सो मेक डिफरेंट साउंड। जो डॉल्फिन है वो भी एक अलग तरह की आवाज निकालते हैं। टू गिव मैसेज टू द ईच अदर, एक दूसरे को मैसेज या संदेश पहुंचाने के लिए। साइंटिस्ट ने बताया कि बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव ए स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। साइंटिस्ट का मानना है कि हर एनिमल्स की एक अलग आवाज होती है एक दूसरे से बात करने के लिए। आगे देखो, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड सम एनिमल्स, विच एनिमल, क्या आप किसी ऐसे एनिमल्स की साउंड पहचान सकते हैं और वो कौन सा एनिमल्स है उसके बारे में बताएं। डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, विच वन, को ऐसा कौन सा एनिमल है जो आपके लैंग्वेज को अच्छे से पहचानता हो, उसके बारे में बताएं। उसके बाद देखिए, स्टे इट विद साउंड। चलो आज के लिए शायद इतना ही काफ़ी है। ये स्टे इट विद साउंड हम कल नेक्स्ट पार्ट में